जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के किनारे एक बाल बैरागी संत की कुटिया में हूँ। इधर महाराज जी की कुटिया है और बगल में हनुमान जी महाराज का मंदिर है। महाराज जी अभी भजन साधना कर रहे हैं। चारों तरफ से बेहद जंगल है और ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी की कुटिया बड़े बड़े कहुआ के पेड़ों के नीचे मंदाकिनी गंगा जी के किनारे है। कुटिया के जस्ट बगल से एक छोटा सा हनुमान जी महाराज का मंदिर बना है। महाराज जी अभी भजन कर रहे हैं। मंदिर के ठीक सामने चबूतरे में बैठे हैं और यहीं पर भोले बाबा का स्थान है। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की भजन साधना हो गई। जय जय सीताराम महाराज। सीताराम सीताराम। महाराज जी अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं। भोले बाबा के दर्शन करिए और यहीं बगल में हनुमान जी महाराज का मंदिर है। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। चारों तरफ से बीहड़ जंगल देखेंगे और पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी। और ये महाराज जी की कुटिया के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं और ये दोस्तों कुटिया का प्रवेश द्वार। महाराज जी की कुटिया घास फूस और लकड़ियों से बनी है। इधर महाराज जी अपनी राशन सामग्री और बर्तन वगैरह रखा करते हैं। इधर आप देखेंगे तो महाराज जी का बिस्तर है और कुटिया के ठीक सामने आप पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करेंगे। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी अपना धूना चैतन्य कर रहे हैं। महाराज जी क्या बना रहे हैं? बाल भोग बना रहे। क्या बनाएंगे महाराज जी? पोहा बनाएंगे। अच्छा, इसे महाराज जी आप इसे हम सब्जी है, आटा है महाराज जी, चीनी गुड़। तो महाराज जी आपकी सेवा में चावल, मूंग की दाल, सब्जी मसाला, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सरसों का तेल और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी। सबको श्री सीताराम आनंद करो, सीताराम को याद करो, सारे दुख परिवार परेशानियों से दूर रहो। बोलो जय श्री सीताराम, जय बोल हनुमान जी बा की जय। पूजा पाठ महाराज जी सुबह ही हो जाती है, सुबह है। इसके बाद आप भोजन प्रसाद बनाते हैं। भोजन प्रसाद या शाम को फिर हो गई सेवा पूजा इनकी। महाराज जी के पोहा सिद्ध होने लगे। सिद्ध हो गए महाराज जी। हाँ पोहा सिद्ध है। आप क्या बनाएंगे महाराज जी? चाय। महाराज जी के पोहा सिद्ध हो गए और महाराज जी अब चाय बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी दूध कहाँ से आ जाता है? दूध यही मंगाया डेली से। अच्छा, डेयरी से मंगाए हैं। हाँ दूध मिला ही नहीं है, यही चाय के लिए उसने दे दिया इतना। अच्छा, ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का बाल भोग प्रसाद। महाराज जी अब क्या बना रहे हैं? दाल। और क्या बनाएंगे महाराज जी? बस टिक्कड़ बनाएंगे और क्या। दाल और टिक्का। महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो गई। महाराज जी दाल में छौंका लगाएंगे। मसाला पक रहा है। ये रही महाराज जी की दाल, छौंका लगा दिए महाराज जी। आम भी डालेंगे क्या महाराज जी दाल में? और क्या। महाराज जी की दाल सिद्ध हो रही है और महाराज जी आम भी डालेंगे इसमें एक कच्चा। ले हो साहब, दाल हो गई तुम्हारी तैयार। सिद्ध हो गई महाराज जी। हाँ। इसमें क्या है महाराज जी? दही। इसका क्या बनाएंगे? रायता। ये भी रायता में डालेंगे महाराज जी। हाँ।
महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो गई और महाराज जी अब आटा छान रहे हैं, टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी का आटा लग गया और धोने में तवा चढ़ा दिए और देखिए महाराज जी का रायता भी तैयार हो गया, बैकुंठी भी सिद्ध हो गई। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाने लगे और देखिए किस तरह से बेल बेल करके बनाते हैं। महाराज जी गिलास से बेल लेते हैं। हाँ, हाथों से पो के नहीं बनाते महाराज जी? ताकत लगती है उनमें। अच्छा, फिर खाने में दिक्कत देते हैं वो। दांत नहीं है, पचते नहीं है। अच्छा। 24 घंटे में महाराज जी एक ही बार बनाते हैं? हाँ। शाम को भी बनाएंगे? नहीं, कि महाराज जी भूख नहीं लगती? एक आध टिक्कड़ इसमें से बचा लेंगे। अच्छा। कितने खरे खरे टिक्कड़ महाराज जी पका रहे हैं। तुम सब लोग टेस्ट तो दवा दे भक्तन को। महाराज जी की कुटिया में भगत जी भी पधारे हैं, दतिया क्षेत्र से हैं। महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया। अब महाराज जी भोग लगाएंगे ठाकुर जी भगवान का। ये रही महाराज जी की दाल, रायता और टिक्कड़। नहीं, बोले ना। जय जय श्री। बड़े बड़े कहुआ के पेड़ों के नीचे बनी है महाराज जी की कुटिया और सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी। देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह लगती है। इस तरह की जगह में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं।